हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 9 जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया, उसकी एक्सरसाइज 9.2 एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एक्सरसाइज 9.1 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें मेनली जो एक्सरसाइज में यूज होगा वो आपका फिगर जो यूज होगा वो होगा आपका सर्कल। सर्कल क्या होता है? ये शेप होती है उसकी, ये उसका हो गया सेंटर। इसे हम सर्कल बोलते हैं जो कि क्लोज होता है और बिना लाइन सेगमेंट के बना होता है। ए क्लोज्ड 2 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल क्या होता है? जिसके अंदर हाइट इंक्लूड हो जाती है वो 3 डायमेंशनल हो जाता है। जिसके अंदर क्या होता है? इन विच ऑल पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं सारे के सारे पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट नेम सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। जैसे ये जो पॉइंट, इसको मान लो ओ से डिनोट कर दिया, ये इसका क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। यहां से ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, ये सारी इक्वल होंगी। इस पॉइंट से अगर कहीं भी लेके जाएंगे, इसे हम बोलते हैं रेडियस। और जो सर्कल से एक सीधी लाइन पास हो जाए सेंटर में से सर्कल में, उसे बोलते हैं हम डायामीटर। ये होती है आपकी रेडियस। तो ये हो गया सर्कल। इसके अंदर जैसे कोई भी आपके लाइन सेगमेंट का यूज होता है तो हम उसका क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। यहां पे हम जो फाइंड आउट करेंगे, जैसे इसकी सारी डिस्टेंस कवर करेंगे, जैसे यहां से स्टार्ट हो गया, हमने इसको पूरा कवर करके वापस यहीं आ गए, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो ये क्या होती है? डिस्टेंस होती है अराउंड ए सर्कुलर रीजन। डिस्टेंस अराउंड ए सर्कुलर रीजन। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? सी से। फॉर्मूला होता है पाई डी, और डी की अगर हम वैल्यू रख लेते हैं, जैसे डायमीटर आपने देखा सीधी लाइन पास हुई है, वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो इसको हम बोल देते हैं 2 पाई आर। या तो ये फॉर्मूला लगा लो आप, या फिर ये फॉर्मूला। ये जो साथ में लगा हुआ है ये है पाई। इसकी फिक्स वैल्यू होती है या तो 22/7 या किसी क्वेश्चन में लेता है 3.14। अगर हम 22/7 को डिवाइड करेंगे तो वो 3.14 नहीं आएगा। हम इस वैल्यू को हमेशा अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं। ये सिर्फ राउंड ऑफ वैल्यू ले रखी कि इसको 3.14 ले लेंगे। 22/7 या 3.14 इन दोनों में से एक वैल्यू लेनी है। वो आपको क्वेश्चन में बताएगा, नहीं बताएगा तो हमें हर बार 22/7 ही लेनी है। एक हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया क्या होता है सर्कल का? फॉर्मूला उसका पाई आर स्क्वायर। एरिया आपको पता ही है, जो भी कोई चीज है जितना स्पेस कवर करती है वो उसे क्या कहते हैं? उसे एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये है इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। आइए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स। आपको सर्कल्स दे रखे हैं, उनकी सरकमफेरेंस निकालनी है। विद द फॉलोइंग रेडियस टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है। नहीं दे रखी होती तो भी हम 22/7 ही लेते। 3.14 तो उसी केस में लेनी है जब वो आपको मेंशन करेगा, अदरवाइज हर बार 22/7। ये 3 पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले ए पार्ट देखिए, रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस दे रखी है आपको, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं जो कि है 14 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालनी है? सरकमफेरेंस निकालनी है। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 दे रखा है। 7 1 इज 7, 7 2 आर 14। 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88। और इसकी जो यूनिट आएगी, जो पेरीमीटर की आती है, ये भी एक तरीके से पेरीमीटर है। कई बार एग्जाम में ये लिखा जाता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। आपको पेरीमीटर तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो सरकमफेरेंस को ही कई बार बोल देता है। तो इसकी जो सरकमफेरेंस है वो कितनी आ गई? 88 सेंटीमीटर। बी पार्ट देखिए, यहां पे आपको रेडियस
ऑफ ए सर्कल, रेडियस दे रखी है आपको सर्कल की, आर से डिनोट किया, 28 मिलीमीटर। क्या निकालना आपको? सरकमफेरेंस, उसका फॉर्मूला 2 पाई आर, हम सी से डिनोट करेंगे सरकमफेरेंस को। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 28 है, 7 1 इज 7, 7 4 आर 28। अब 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 4 176, और मिलीमीटर में क्वेश्चन था तो आंसर भी मिलीमीटर, सिंगल यूनिट हमेशा। थर्ड पार्ट देखिए, इस में आपको रेडियस जो है ऑफ ए सर्कल वो कितनी दे रखी है, स्मॉल आर से डिनोट किया, वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? सरकमफेरेंस, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 है, 7 1 इज 7, 7 3 आर 22, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 3 132, और सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट, इन सर्कल्स का एरिया निकालना आपको। 3 पार्ट्स दे रखे हैं, रेडियस 14 मिलीमीटर है और पाई इज इक्वल टू 22/7 है। तो आपने रेडियस दे रखी है, हमें क्या निकालना है? इसका एरिया। एरिया क्या होता है सर्कल का? एरिया ऑफ ए सर्कल, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी आपकी 14, 14 का स्क्वायर। अब या तो इसका स्क्वायर करके लिख दो या इसको 2 टाइम्स लिख दो, वो आपकी मर्जी है। अब इसको 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 इज 7, 7 2 आर 14, 14 2 जा 28, 28 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा 56, 56 616 हो जाएगा, ये 616 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका ए पार्ट। बी पार्ट में देखिए डायमीटर दे रखा है, सबसे पहले इसकी रेडियस बनाएंगे हम, क्योंकि रेडियस की हेल्प से ये एरिया निकल सकता है। वो होता है डायमीटर डिवाइड बाय 2। रेडियस कैसे निकालते हैं उसको? 2 से डिवाइड करके, 49/2, और मीटर में क्वेश्चन था तो मीटर। क्या निकालना है यहाँ पे? एरिया। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 49/2 है और इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। 22/7, 49/2 इंटू 49/2, 7 1 इज 7, 7 7 आर 49, 2 से ये हो गया आपका 11, 11 7 हो गया 77। अब 77 की कर लो 49 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ जाएगा 2, ये बच गया 2, 49 की और 77 की। अब 77 से किया हमने इसको, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 7 4 जा 28 और 6 कितना हो 34, तो ये भी 3 4 3 दोबारा आ जाएगा। इसको प्लस किया 3 7 7 3, तो ये आ गया 3 7 7 3, मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, डेसिमल 2 5 जा 10, और मीटर में क्वेश्चन था तो मीटर स्क्वायर। यही इसका क्या आ गया? आंसर। सी पार्ट देखिए, क्या निकालना है? एरिया, डायरेक्ट रेडियस दे रखी है, वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 7, 5 5 जा 25, 25 की 22 के साथ की तो हो जाएगा 550। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सोल्व करना है तो इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक सोल्व और कर सकते हैं। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर सीट इज 154 मीटर, एक सर्कुलर सीट है जिसकी सर्कमफेरेंस दे दी 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस। इस सर्कमफेरेंस के हेल्प से इसकी रेडियस निकालिए, और रेडियस आने के बाद इस सीट का क्या निकालना आपको? एरिया। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको दे रखी है इसकी सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर सीट, वो आपको कितनी दे रखी है? 154 मीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, कैलकुलेशन के टाइम यूनिट नहीं आती है। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दे रखी उसने? 22/7, नहीं बताता तो भी हम 22/7 ही लेते। 3.14 उसी केस में लेनी जब वो आपको बताएगा। अब यहाँ पे 22/7 इंटू रेडियस, अब रेडियस तो यहीं पे रह जाएगी, 154 के मल्टीप्लाई में, जो डिवाइड में है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में,
और 2 और 22 आ जाएंगे नीचे। ये एक आप याद कर लेना, मुझे वैसे चाहे 22 का टेबल नहीं आता, लेकिन मुझे ये पता है 22 1 इज 22, 22 7 आर 154। ये बहुत बार यूज होता है क्वेश्चंस में, ये याद कर लो 22 7 आर 154 होता है। तो रेडियस आ गई यहाँ पे 7 7 आर 49/2। मीटर में क्वेश्चन था तो मीटर, और डेसिमल में निकालना चाहे तो 24/मीटर। उसके बाद इसने कहा था ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट। इसके बाद एरिया और निकालना है सीट का। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। रेडियस आपकी अभी कितनी आई 49/2 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो उसको कितने टाइम्स लिख देंगे 2 टाइम्स। 49/2 इंटू 49/2। 7 से कैंसिल किया तो 49, 2 से कैंसिल किया तो 11, नीचे तो बच गया आपका 2। 11 7 आर 77, 77 की 49 के साथ मल्टीप्लाई, 77 की 49 के साथ मल्टीप्लाई, 7 9 आर 63, कैरी हो गया 6, 7 4 आर 28 और 6 कितना 343। दोबारा करेंगे तो सेम आ जाएगा आपका 3773, 3773 मीटर स्क्वायर। और डेसिमल में निकालना है तो इसको डिवाइड कर दो। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 मीटर स्क्वायर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन। एक सर्कुलर गार्डन दे रखा है, तो गार्डनर क्या चाहता है उसके चारों तरफ फेंस। फेंस का मतलब होता है वायर लगाना, या पहले जो खेतों में लगाते थे हम उसको बाड़ बोलते थे, बाड़ लगाना उसके चारों तरफ, जिसका डायामीटर है 21 मीटर। एक सर्कुलर गार्डन है जिसका कि डायामीटर, ये सेंटर हो गया, वो 21 मीटर दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस। मतलब इसके चारों तरफ रस्सी लगा रहा है, वो कितने राउंड में लगा रहा है 2 राउंड में। तो सबसे पहले ये बताना है रोप कितनी चाहिए, फिर बाद में उसकी कॉस्ट बता रखी है। तो सबसे पहले रोप कितनी चाहिए, रोप लगेगी इसके चारों तरफ। जब चारों तरफ लगेगी तो क्या यूज होगा इस क्वेश्चन का सरकमफेरेंस। और जब इस पोर्शन को यूज करते हैं तो क्या होता है एरिया। सिर्फ बाहर बाहर यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा सरकमफेरेंस। तो सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हमको क्या दे रखे उसने डायामीटर दे रखा है, डायामीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन। जो एक सर्कुलर शेप में गार्डन है उसका डायामीटर आपको दे रखा है 21 मीटर। तो गार्डन का डायामीटर ये है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी डायामीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी 21/2 मीटर। सबसे पहले कितनी रोप चाहिए, तो एक राउंड के लिए बता देते हैं, रोप नीड फॉर 1 राउंड, एक राउंड के लिए चाहिए, यानी कि उसके सरकमफेरेंस के इक्वल, जो कि होती है 2 पाई आर, और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21/2, 7 3 आर 21, 2 से 2 कैंसिल, 22 3 जा 66 मीटर। तो एक राउंड लगाने के लिए उसे जो सरकमफेरेंस चाहिए वो चाहिए, यानी कि रोप चाहिए वो है 66 मीटर। रोप नीड फॉर 2 राउंड्स, 2 राउंड्स के लिए कितने चाहिए, एक के लिए 66, तो 2 के लिए 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 132 मीटर। उसके बाद उसने कहा है रोप का जो कॉस्ट है 1 मीटर के लिए, 1 मीटर रोप कॉस्ट वो है 4 रुपीज। और अपनी टोटल कितनी यूज हुई है 132 मीटर। रोप की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 132 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी हो गया 1, 4 1 जा 4 और 1 कितना होगा 5, 528 रुपीज चाहिए। और रोप उसे कितनी चाहिए 132 मीटर फॉर 2 राउंड। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर शीट दे रखी है जिसकी रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। रिमूव का मतलब हटा देना, यानी कि इसमें से एक सर्कल काट लिया गया जिसकी रेडियस थी 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। जो ये शीट रह गई है ना, इसका एरिया आपको बताना है। तो क्या बताएंगे, सबसे पहले बता दो रेडियस 2 बार यूज है इसमें, तो 2 अलग अलग नोटेशन लेंगे। हर बार स्मॉल आर लेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन से बड़े की और कौन से छोटे की। तो रेडियस ऑफ ए सर्कुलर शीट वो आपने ले ली कैपिटल आर से, वो दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर।
फिर रेडियस ऑफ ए सर्कल, जो इसमें से एक सर्कल रिमूव किया गया उसको स्मॉल आर से ले लिया, वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, जो सीट बच गई ना उसका एरिया बताना है। तो आप क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से इस छोटे सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे माइनस, बड़े वाले सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। थोड़ी नोटेशन अलग हो जाए, दोनों में पाई आ गया कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में स्पेशल दे रखी है 3.14, तो आप यही लेंगे। कैपिटल आर है 4, स्मॉल आर है 3, 3.14, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3.14, 16 में से 9 गए, कितना बच गया 7, 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3 7 21.98, 21.98 और सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग सीट का जो एरिया है आपका, और एरिया हमेशा आता है स्क्वायर यूनिट में, तो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन 1 to 5, और अगर आप एक्सरसाइज 9.1 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।